यान डियामोंडे की साइनिंग हो चुकी है। 110 मिलियन पापा पेरेज ने फेंक दिया है। फेब्रिजियो रोमानो की तरफ से हियरवी को आ चुका है। सो द क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड इज हु इज यान डियामोंडे? Today we'll be talking about Yan Diamonde and my favorite club Real Madrid. So welcome back to Set Piece Chaos. And the news or the topic of discussion is ये कौन है 19 साल का लड़का यान डियामोंडे जिसके चक्कर में मद्रिद 110 मिलियन पे कर रही है. So the point is Yan Diamonde is a player of RB Leipzig, or he was a player of RB Leipzig. Mano na mano, he made his professional debut against Real Madrid at Santiago Bernabeu for Leganes. बंदा बहुत ज़्यादा बड़ा एम्बापे एंड विनी का फ़ैन है। उसने मैच के बाद एम्बापे की जर्सी भी पहन के रखी थी एंड ही सपोर्टेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज़ हिज आइडल फ्रॉम व्हेन ही वाज़ अ चाइल्ड। फ़ोटोज़ एटसेट्रा मेंशन कर दूँगा कि अगर किसी को लगे ये बकवास कर रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ही गेव 21 goals and assists or goal contributions last season. And in the World Cup as well, he was a main attacking threat for Ivory Coast. So आइवरी कोस्ट का बंदा है, लेगानेस में डेब्यू किया, आरबी लेipzig में खेलता था एंड नाउ मद्रिद इज पेइंग 110 मिलियन फॉर हिज सिग्नेचर. अब आप बोलोगे कि ये इतना ज़्यादा प्राइस पे क्यों आ रहा है अगर उसका पास 21 गोल कंट्रीब्यूशंस है तो? द पॉइंट इज आज की डेट में इन्फ्लेटेड मार्केट इतना ज़्यादा प्राइस वैल्यू बढ़ा देता है किसी भी प्लेयर का हु इज़ यंग एंड हैज़ पोटेंशियल. मे बी उसका बस एक या दो ही अच्छा सीजन रहा होगा और आप किसी भी यंग प्लेयर को देख लो, दे आर वैल्यूड ओवर 80-90 मिलियन आराम से. So in that particular case, Madrid giving 110 million for this particular signature makes sense. But again, is it a dual-edged sword? Totally yes. Because we never know कि एक यंग प्लेयर अपने पोटेंशियल कब हिट करेगा, शायद इंजुरीज रहेंगे या ना रहेंगे. टाइम विल टेल कि इफ इट इज अ डब्ल्यू साइनिंग और एन एल साइनिंग. बट एट this particular moment, Madrid needed a right winger, and with all the difficulties Michael Olise को लेकर जो आ रही है from Bayern Munich, I think Yan Diamonde makes sense. And with the signature of Yan Diamonde, I think the doors for Michael Olise to Real Madrid is now officially closed because obviously Madrid के पास already wingers हैं. यान दियामोंदे जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे खेलता है राइट विंग पे, वहां पर ब्राहिम दियाज भी एग्जिस्ट करते हैं. सो आई डोंट थिंक एक और प्लेयर इस ट्रांसफर विंडो में तो आने वाला है. बट अगेन, यान दियामोंदे, इज इट अ हिट और अ मिस? ये फ्यूचर में पता चलेगा. बट डज द प्लेयर हैव पोटेंशियल? 100% yes. Am I excited to see him wearing the white at Santiago Bernabeu? 100% yes. But with यान डियामोंडे's signature, एक और मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न जो रेज हो रहा है, that is Vinicius Junior might leave Real Madrid and might join Arsenal. Now इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एक पहले भी शॉर्ट रिलीज करा था एंड विल टॉक अबाउट इट. बट द ओवरऑल पॉइंट इज कि विनी का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है. आई थिंक थिंग्स विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड विद ऑल द गुड न्यूज़ coming in Madrid fans way. This particular news might be a dreadful one. Now, apart from this, क्या हमने इतना बढ़िया ट्रांसफर विंडो देखा था मद्रिद के हिस्ट्री में? यस, पहले भी देखा था. इट वाज बैक इन 2009, मे बी 2018 भी कुछ लोग कहेंगे, ऑल्दो 2018 में जोविच, हजार्ड, रॉड्रिगो, फेदे, ये इन सब लोगों को साइन करा, बट मोस्ट ऑफ देम वेंट फ्लॉप एज वी नो. सो बैक इन 2009 जिस टाइम पे इतने मेजर साइनिंग्स हुए थे, आर्बिलोआ, जाबी अलोंसो, काका, बेंजिमा एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सो with all those signature, still Madrid went trophyless that particular season. But the point is, these players became the foundation of Madrid's success in the past entire decade. So with this particular transfer window, with all the best players in the world coming through, आप कहीं पे भी देख लो, राइट फ्रॉम द डिफेंस जिसके बारे में मैं रो रो के थक गया था, मार्क कुकुरेया, मैं बोल चुका हूं पहले भी, hasn't been dribble past in the entire World Cup. W signing Denzel Dumfries. Trent Alexander-Arnold, Real Madrid's current right back, has many defensive issues. That's where Denzel Dumfries comes in. A good potential and gifted, proven young centre back.
कोनाते, इब्राहिम कोनाते, अ सर्टेन समवन जो कि अटैक में बैलेंस रखे, बर्नार्डो सिल्वा. So we have very good names from all across the world or Europe coming through, but अभी तक शायद कुछ मेजर पीसेस मिसिंग है, एंड दैट्स वेयर द ग्रीड कम्स इन, दैट्स वेयर रॉड्री कम्स इन. रॉड्री ओपनली बोल चुका है दैट ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड. मतलब just because he played for Atletico Madrid, that won't stop him from joining Real Madrid if in future and particular opportunity arrives. And with Madrid completely shutting down the door for Enzo Fernandez, I think रॉद्री के लिए वो बहुत ज़्यादा हेविली ट्राई करने वाले हैं. रॉद्री would be a very interesting signing in this particular dressing room. World Cup tournament of the player जीत चुका है बंदा, and let's not question his ability to control the game's tempo or momentum. Now the point is कि रॉद्री 30 साल का है. He might have 3 to 4 years of his prime time left. But अगर रॉद्री आ रहा है with the amount of stacked quality players that Madrid has, who do you think will be replaced? दो मेजर नाम आते हैं, चुआमेनी एंड कामाविंगा. एंड रॉड्री जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे खेलते हैं, आई थिंक इट इज चुआमेनी दैट माइट बी सोल्ड इफ इन केस रॉड्री कम्स इन. नाउ यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है पता है? आई टेल यू समथिंग. चुआमेनी इज यंग, ही इज व्हाट 23 24. बंदा अगर अगले 10 साल भी खेले, अपने प्राइम में वो जाए, फिर भी 34 के एज तक वो अपने प्राइम में अच्छे से चल सकता है. ही हैज़ अ वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल. हमने बार बार टाइम एंड टाइम अगेन वर्ल्ड कप में, चैंपियंस लीग में, ला लीगा में, हर कंपटीशन में उसको परफॉर्म डिलीवर करते हुए देखा है. नाउ चुआमेनी इज अ लॉन्ग टर्म साइनिंग, बट अगर रॉड्री आ रहा है, चुआमेनी बेंच पे बैठा रहने नहीं वाला है. ऑल्दो इफ यू आस्क मी कि चुआमेनी और कामाविंगा में से कौन जाएगा, what would be my preference? I would want Kamavinga to go and Chouameni to stay, because amongst both of them, Chouameni is more gifted. He is a more proven player. But अगर रॉड्री आते हैं, तो I don't think कि Chouameni will accept a role इन ऑन द बेंच फॉर रियल मैड्रिड. क्योंकि ऐसा नहीं है चुआमिनी और रॉड्री साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो 2 3 मिडफील्ड के स्पॉट्स हैं, यू हैव जूड बेलिंगम, फेदे वैल्वर्दे, आर्दा गुलेर, ऑल ऑफ दीज स्टैक्ड प्लेयर्स, बर्नार्डो सिल्वा भी, heavy players playing in those positions. And again, Rodri and Chouameni का position एक ही है, it's CDM. So that is a big what if scenario. But it's not just about Chouameni anymore, because alongside Chouameni बहुत और players हैं जो potentially leave करेंगे इस particular Real Madrid side को. Already Madrid has made almost 130 million from player sales alone, with the likes of Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Nico Paz. द पॉइंट इज, आई बिलीव अभी तक मेजर प्लेयर के साइनिंग्स, सॉरी डिपार्चर्स, अभी तक हुए नहीं है. आई थिंक ब्राहिम दियाज, आई नो ही इज अ वर्ल्ड क्लास टैलेंटेड प्लेयर, मोरक्को टीम का मेन मैन है वो, बट विद द अमाउंट ऑफ क्वालिटी मद्रिद हैज, आई डोंट थिंक कि वो बेंच पे रोल एक्सेप्ट करेगा अनलेस एंड until he is in very love with this particular Real Madrid side, this particular Real Madrid team. I cannot see Brahim Diaz staying in this particular team. Brahim Diaz, Kamavinga is being linked to Manchester United as well. And if you ask me कि अगर कामाविंगा मद्रिद छोड़ रहे हैं, which is one team that I would like to see him in, it's Manchester United, because Manchester United has midfield problems. But at the same time, does Kamavinga brings in quality? 100% yes. आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि कामाविंगा does not have the quality to walk into this particular Manchester United first 11 team. शायद ही टीम होगे पूरे यूरोप में जहाँ पर कामाविंगा वॉक नहीं करते होंगे, वॉक इन इजीली नहीं करते होंगे. बायर्न, बारसा, सिटी, PSG, maybe City as well, but I'm not so sure. So that is not the point of this conversation. So I think Brahim Diaz, Kamavinga, Asensio, I think these good players, these major players will leave Real Madrid, will be sold off, unless and until they can accept an inferior role that they were playing in before. Now, apart from this particular point, जो मैंने बोला कि Madrid has generated over 130 million in profit from player sales alone.
आई वुड वांट एक और जगह जहाँ पर इन्वेस्ट करी जानी चाहिए, एंड दैट इज़ अ गुड सेंटर बैक. Bastoni is being heavily linked to Real Madrid, and Inter is asking somewhere around 70 million for Bastoni's signature. And a quality of Bastoni's player, I would take it, man. 70 million at this particular point of time, I would say is a bargain. बंदा 27, 28 का है शायद. वो अगर अगले 5 से 6 साल भी डोमिनेट कर जाए, अपने प्राइम में रह जाए, that is more than sufficient enough. 70 million for Bastoni, I believe for me is a bargain. I would take it, man. क्योंकि बास्तोनी अगेन टाइम एंड टाइम अगेन हम देखते आए हैं, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर. देयर इज अ रीजन कि बार्सिलोना वांटेड हिम सो बैड, बट इंटर के फीस वर मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर बार्सिलोना टू पे दैट पर्टिकुलर ह्यूज अमाउंट. नाउ द पॉइंट इज, व्हाई डू आई वांट अ सीबी? जैसे मैं पहले भी आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स मैं बोल चुका हूँ कि Real Madrid does not have quality or synchronization or issues up front. It is in the defensive line. हम पिछले 2 साल से सर्वाइव कर रहे हैं बस एक थीबू कोर्तवा के चक्कर में. Carreras was showing potential, he fell off. Trent went injured. Militao 2 मैच खेलते इंजर्ड हो जाते हैं. अलावा चलो छोड़ गए हैं, कारवाल छोड़ गए हैं, उनके बारे में क्या ही बोलना. एसेंसियो, मैन, उसको सब फोकट में चढ़ा रहे हैं, पता है कि भाई ही इज द नेक्स्ट सर्जियो रामोस. वेल, grow up. Stop comparing young potential players who did not prove anything to a world class or one of the game's biggest legend. And Rudiger. So again, the point is कि I want Madrid to heavily invest in one of the main defenders again. Although defensive signatures जैसे हमने पहले डिस्कस करा, कुकुरेया, डम्फ्रीज, कोनाटे हम साइन कर चुके हैं, बट एक और सेंटर बैक मैं चाहूंगा कि मद्रिद साइन करे. With the kind of arrivals that Madrid has had this particular season, major revamp हो चुका है already. I would want only two players at this particular moment of time. One good CB, preferably Bastoni and Rodri. आप कितना भी कुछ भी बोल लो, after Toni Kroos left, the kind of momentum or the kind of balance he used to provide in that particular midfield, सेम चीज हमें नहीं देखने को मिला है after Toni Kroos has left. Bernardo Silva is a very good world class player. He is one of the leaders of Manchester City in their most successful period in their entire history. But Bernardo Silva is more of a Modric category player rather than Toni Kroos category player. And with Rodri, जिन्होंने फुटबॉल देखा है, I know they can find similarities between him and Toni Kroos. So yeah, again, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि Rodri belongs in that particular same table as Xavi, Iniesta, Modric, and Toni Kroos, at least for me. So this is my ask as of now, but the entire narrative comes down to again one particular person, Vinicius Junior. I'll say this out loud. I will say this boldly. Vinicius Junior is Real Madrid at this particular point of time, and it has been for the past 5 or 4 years. बंदे ने हमें हर एक डायर सिचुएशन से निकाला है. 4 साल पहले ही alongside Benzema won us the Champions League trophy alongside the league. अगर आप भूल गए हो, मैं आपको याद दिला दूं. He was as crucial as Karim Benzema, and Benzema won the Ballon d'Or. I get it. But can you deny the responsibility or the amount of value that Vinicius brought alongside Benzema? No. उसके बाद जब बेंजिमा ने लीव करा, उसके बाद तो गिवन ही था that Vinny was the main man. Can you forget the 23-24 season where he almost won the Ballon d'Or? It's not just about the Ballon d'Or that I'm talking about. It's the fact कि बंदा हर एक जगह पे सीजन स्टार्ट से सीजन एंड तक परफॉर्म करता हुआ आया था अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिक, डॉर्टमुंड, मैन सिटी. एवरी पर्टिकुलर मैच में ही शोड अप. स्टैटिस्टिक्स की बात कर लो, गेम प्ले की बात कर लो. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज वन वेरी गुड स्टैट कि विनिशियस जूनियर हैड द मोस्ट 1v1 टेक ऑन्स इन द एंटायर यूरोप. मतलब बाकियों का ग्राफ शायद अगर यहाँ था, विनी का टॉप राइट में था कि लाइक सबसे ज्यादा टेक ऑन्स, डुएल्स उसी ने जीता है. वेल, जस्ट अ साइड नोट, यान दियामोंदे हैज दैट पर्टिकुलर वेरी सेम स्टैट दिस सीजन. जो सीजन अभी खत्म हुआ, यान दियामोंदे वाज द प्लेयर विद
the highest number of 1v1 duels taken and won. And again, as I said, Vinicius Junior is very very essential for Real Madrid, and I don't care कितना बकचोदी करता है वो वगैरह. And I'm not even being emotional over here. Yes, उसका कॉन्ट्रैक्ट आस्क जो वेजेस को लेकर है, that needs to be sorted out. Vini needs to take a foot back as well. But again, at the same time, can you deny his importance? Would you or would you not agree that he is one of the best wingers in the world right now, or maybe the best winger in the world right now? At least left wing की मैं बात कर रहा हूँ. If you don't agree, I think this is the point you should really quit this particular video. But I believe he is. He is the best left winger or one of the best attackers in the world right now. That is my statement. So letting him go to any other team, be it Arsenal. Arsenal पिछले season हमसे better थी. Arsenal were a better team than Real Madrid last season. Uh, I don't care, man. I really don't care. भले वो कोई भी team से linked हो. Vini Jr. is Real Madrid, and this is his home. This is where he belongs. So again, I really don't want that to happen. I don't know what is the cost of having a very good team, but I certainly hope the cost is not Vinicius Junior. And again, with all these puzzle pieces, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि what is Madrid's expected lineup. I'm keeping Vinny in this particular lineup because I firmly believe he will stay. So अगर आप ये देखें ना, इनमें से कोई भी प्लेयर किसी भी टीम में वॉक इन कर जाएगा, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम. सो how does one solve this particular issue? Thank God we do not have a coach who is half-assed or not proven, or I don't know. मतलब मैं किसी एक पे point out नहीं कर रहा. All I'm trying to say is we have an established coach who is the embodiment of ego himself, Jose Mourinho. And I really hope Jose brings that particular balance to this particular team, क्योंकि Jose को जो चाहिए था सब कुछ दिया गया है. Again, we had this conversation and where I told you कि Jose has his say or his take on the transfers कि कौन सा player चाहिए कौन सा player नहीं चाहिए. And I really did not have any idea कि just because 2 season हम trophyless गए हैं, Madrid Perez इतना ज़्यादा पागल हो जाएगी. And I'm happy कि पागल हुए हैं because Madrid मतलब recent कुछ years में they rarely spilled cash. The last heavy signing that they did was Jude Bellingham, और उसके पहले भी और उसके बाद भी उन्होंने उतने कुछ मेजर साइनिंग्स नहीं करे हुए थे. आई डोंट नो कौन वो लोग थे जो चढ़ा रहे थे मद्रिद को, बट अगेन द पॉइंट कम्स डाउन टू Jose Mourinho having all the infinity stones at his disposal for this particular upcoming season. And again, I am very much excited for this particular season to start. I really hope Jose finds the balance. अगर आप preferred lineup की बात करो, we have Courtois in goal. Dumfries या Trent में से again I would pick Trent at this particular moment of time. But again, I'm not underplaying Dumfries as well. Konate, Rudiger, Marco Correa, obviously. I'm hoping Rodri will join in. So it's Rodri, Fede Valverde, and Jude Bellingham. All of you know how much I love Jude. So up top, it's Diamonde, Mbappe, and Vinicius Junior. And the rest of them, obviously, in rotational phases. So, what are my expectations for this particular season? Well, with the kind of players that we have and with the kind of manager that we have, it might be bold of me to ask, but this is the best chance or the best lineup for winning an European treble. You might call me a stupid, and I might sound like a stupid by the end of the season, and I will be there, obviously. But I really expect Madrid to win a treble because with this sort of lineup and with this sort of manager, आई रियली डोंट थिंक मद्रिद हैज़ एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट. मैं स्टार्टिंग के कुछ वीक्स कुछ मंथ्स थोड़ा रफ पैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज पूरा रिवैम्प हुआ है पूरा टीम एंड दे नीड टू कम अप विद अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर सेट ऑफ प्लेइंग स्टाइल एंड दिस टेक्स टाइम. अगर आप पीएसजी की भी बात करो, पीएसजी पिछले 2 साल में सीजन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा रफ पैच पे चलती है एंड बाय द टाइम दिसंबर कम्स और जनवरी कम्स दे catch the synchronization pace and
फाड़ के रख देती है फिर। सो अगेन मैं थोड़ा स्टार्टिंग के रफ वीक्स समझ लूंगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट बाय द एंड ऑफ द सीजन डू आई बिलीव दिस टीम हैज़ व्हाट इट टेक्स टू विन द यूरोपियन ट्रेबल? 100% yes. So अगेन दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आपके जो कुछ भी थॉट्स वगैरह हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी अ डीएम, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू जस्ट comment it down in the comment section, and I assure you, I promise you that I will address all those comments related to football in my next video as well. So see you, do subscribe, and you can check out the Instagram page as well. So adios.